हेलो बच्चों, एसएससी सीएचएल को ध्यान में रखते हुए मैंने आज क्या किया, कुछ प्रश्नों के संग्रहालय से आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एसएससी सीएचएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्वेश्चंस कुछ तरह आपको इस तरह से दिखाई देगा कि अक्सर एसएससी में आप लोग को इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे की ये मन डाउट रहता है कि सर आखिर कौन सा चैप्टर का पार्ट है। तो ये चैप्टर का है सीरीज का, और सीरीज का कौन सा टाइप है जिसका नाम है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। ये मेरा दिया हुआ एक नाम है जिसमें आपको जो गैप दिखाई दे रहा है उसको फुलफिल करना है। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, कुछ एसएससी सेशन को ध्यान में रखते हुए देखोगे आप लोग, देखोगे तो कुछ मैंने काउंटिंग द फिगर लेके आया हूं आपके लिए ताकि आपके प्रिपरेशन को बेहतर कर सको। और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ साथ क्या कर रहा हूं, कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को लेके आया हूं। तो एक क्लासेस में फुलफिल्ड नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पार्ट बाय पार्ट जाएगा क्लासेस। तो प्रत्येक पार्ट को देखिए, उसमें रिस्पॉन्स दीजिए। अगर बेहतर लगा तो अपने दोस्तों को बीच क्या बोलोगे इसको, कि अपने दोस्तों के चैनल को पहले सब्सक्राइब करोगे, फिर अपने दोस्तों के बीच में क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, तो चलिए क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लासेस हम लोग जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो दिखाई दे रहा है, कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, जो सीरीज का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिया जाए तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, उस तरीका को जानना है। तो ये कौन सा टाइप है, तो बोलेंगे चैप्टर का नाम क्या, सीरीज है, और सीरीज का क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज होता है। ठीक है, इसके अंदर में आपको बेसिकली 4 या 5 टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है, मैचिंग मेथड होता है। दूसरा जो टाइप होता है कंटेनिंग रिसाइकलिंग मेथड। तीसरा जो होता है आप देखो अल्टरनेटिव मेथड होता है। और चौथा जो होता है इसका मिरर मेथड होता है। और पांचवा जो होता है इसका असेंडिंग मेथड होता है। अगर ये पांचों का कॉन्सेप्ट अगर आप ले लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस में फंसने का आपको क्या है, चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए पहला स्टेप जो मेरा होगा, पहला जो स्टेप होगा, मेरा जो पहला स्टेप होगा, स्टेप मतलब पहला जो हम कदम रखेंगे किसी चीज को खत्म करने के लिए, तो पहला स्टेप नंबर मेरा जो 1 होगा, स्टेप नंबर 1, हमेशा एक चीज को याद रखना है कि यहां पर जितना भी एलिमेंट दिया गया है इंक्लूडिंग फिलिंग द ब्लैंक को लेकर भी देखेंगे टोटल एलिमेंट कितना दिया है। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितना दिया आपको ये देखना है। तो आप बोलोगे सर यहां पर टोटल जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है मेरे पास, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल एलिमेंट कितना दिया है, यहां से लेकर यहां तक टोटल एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो आपको बोलेंगे 24 दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले ये काउंट कर ले 24। ठीक है, तो 24 काउंट कर लिए। ठीक है, अब मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 बोलता है उसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो बोलेंगे सर ग्रुप क्या होगा, जैसे कि इसमें टोटल एलिमेंट 24 है, तो 24 को मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको तोड़ना है और उसके बारे में सोचना है। तो जब भी तुम 24 को तोड़ोगे तो दो तरह से 24 को तोड़ोगे। एक होगा 6 इंटू 4 के हिसाब से, और दूसरा जो होगा वो होगा आपको 8 इंटू 3 के हिसाब से। कहने का बस मतलब यही है, अगर 6 को सिलेक्शन करेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, अगर 4 को सिलेक्शन करेंगे तो 6 ग्रुप बनेगा। फिर से देखिएगा, अगर हम 6 को सिलेक्शन करेंगे, अगर हम यहां पर अगर 6 को अगर सिलेक्शन करेंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा। अगर हम 4 को सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर ग्रुप कितना बनेगा, 6 ग्रुप बनेगा। तो पहले इसके बारे में सोचना है। ठीक है,
और हमेशा याद रखेंगे पहला चीज सोचना है मैचिंग, मतलब एक ग्रुप जो होगा वो दूसरे ग्रुप से हूबहू क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। पहले मैचिंग मेथड के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो अगर 6 का सिलेक्शन करेंगे तो टोटल 4 ग्रुप बनेगा, तो 6 का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, तो 6 का जब सिलेक्शन करोगे तो यहां पर बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर होगा एक ग्रुप आपको ये दिखाई देगा। तो मतलब एक ग्रुप जो होगा वो दूसरे ग्रुप से मैच करेगा, तो इस ग्रुप का पहला लेटर कौन है, ए है, और इस ग्रुप का पहला लेटर क्या, ई है। क्या यहां पर बेटा मैच कर रहा है, मैच तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस केस में आप 6 का सिलेक्शन नहीं करो, उस केस में आपको 4 का सिलेक्शन करो, ठीक है। जब 4 का सिलेक्शन करेंगे, अगर मान लो 4 का सिलेक्शन करते हैं, यहां पर अगर 4 का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर 4 का सिलेक्शन यहां पर करते हैं तो बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर आपका बॉर्डर लग गया। तो इसका पहला एलिमेंट क्या ए है और इसका पहला एलिमेंट क्या है, सी है। तो क्या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच कर पाएगा, नहीं। तो मतलब सर यहां पर 6 का सिलेक्शन करो या 4 का सिलेक्शन करो, मेरा इस मेथड से सम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे 8 का सिलेक्शन करेंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, 3। अगर 3 का सिलेक्शन करें तो कितना ग्रुप बनेगा, 8। इसके बारे में सोचना है। अब आपका इस यहां पर क्या होगा, प्रश्न बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप देखोगे अगर 8 का सिलेक्शन करते हैं तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपका यहां पर क्या है, आपका फिलिंग द ब्लैंक है। हो सकता है यहां पर ए आ सकता है, तो अब इसको देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 7 और क्या हो गया 8, ठीक है। अब यहां देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, देखो ग्रुप 1 का जो ए लेटर है पहला एलिमेंट है, यहां भी ए दिखाई दे रहा है, मतलब इसे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे अगर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट ए है, तो यहां ए आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ग्रुप एक दूसरे से मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तो जहां जहां जो लेटर छूट रहा है दूसरे ग्रुप के साथ उसको भरते चले जाएंगे। जैसे कि देखेंगे यहां पर ए है, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर जो क्वेश्चन मार्क किए आप लोग, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, यहां पर हम क्या पुटअप करेंगे, यहां पर ए पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहां पर ए है तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, आपका ए चला जाएगा। इसके बाद देखें बी है यहां पर, तो यहां बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी हो गया। अब इसके साथ देखेंगे तो यहां पर डबल ए है डबल बी, उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखेंगे सी होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद दो को ई दिखाई दे रहा है, यहाँ ई और यहां पर ई हो जाएगा, यहां पर ई हो जाएगा। तो वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या क्या भरा इसके अंदर में, तो बोलेंगे सर हम ए लिए, फिर बी लिए, फिर ई लिए, फिर ए लिए, फिर डबल ई लिए, फिर सी लिए, फिर यहां डी लिए, ठीक है। ये मेरा था। तो देखेंगे ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो बोलेंगे सर मैच करना क्या, केवल हम देखेंगे कि केवल इसी दोनों में डी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ए बी ई ए डबल ई सी डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए से क्या कर रहा है, हूबहू ये मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर में इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए। जैसे कि देखो ये थोड़ा सीरीज जो होता है वो थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसी कॉम्प्लिकेटेड को हम लोग क्या करते हैं इजी करने के लिए आपके पास एक अच्छा प्रश्नों के लेकर आए, ताकि आपको डाउट को और क्या कर सके, डील कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ देखोगे इसमें भी उसी तरह करते हैं। तो इसमें पहले चीज आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम लोग काउंट करेंगे टोटल एलिमेंट कितना है। तो इसके अंदर में टोटल एलिमेंट कितना है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल एलिमेंट कितना है, 12 है। तो जब 12 को तुम यहां पर लिखोगे 12, अब 12 क्या करोगे आप, 12 ग्रुप बनाओगे। तो 12 का जो ग्रुप होगा हमेशा याद रखेंगे 3 इंटू 4 लेना है इसमें, ठीक है। 3 इंटू 4 मतलब 3 का सिलेक्शन करेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, 4 का सिलेक्शन करेंगे कितना ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो अगर 4 का सिलेक्शन करते हैं तो 3 ग्रुप, अगर 3 का सिलेक्शन करेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा। चलिए तो पहले अगर हम 4 का सिलेक्शन अगर कर लें, अगर 4 का सिलेक्शन अगर करें यहां पर, तो बोलेंगे 1 2 3 4,
ठीक है, इसका भी स्टार्टिंग डी है, इसका भी स्टार्टिंग डी है, 1 2 3 4, हाँ यहां भी डी है, तो मतलब इस पे 4 के सिलेक्शन करोगे। अब क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप को देख लो, उसके हिसाब से पुटअप करना स्टार्ट करो। तो यहां पर डी, यहां पर डी, यहां पर डी है, यहां पर देखेंगे टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसमें जो सेकेंड एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सबका सेकेंड एलिमेंट क्या है, इसमें मिसिंग है, तो सेकेंड एलिमेंट जो क्या करें, ऑप्शन के हिसाब से पुट अप करेंगे, तो इस सभी का सेकेंड एलिमेंट यहां पर मिसिंग है, सेकेंड एलिमेंट यहां भी मिसिंग है, सेकेंड एलिमेंट, और यहां भी सेकेंड एलिमेंट क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो इन तीनों जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहां देखो, अगर यहां पे यू किए फिर एस किए, तो फिर किसको आना चाहिए, यू को आना चाहिए, तो आ किसको रहा है, टी को आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यू के बाद हमेशा एस आना चाहिए, वो तो फिक्स है, एस तो आना चाहिए, एस आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो यू के बाद क्या एस है, फिर क्या आना चाहिए, यू, यू आ रहा है, फिर टी, फिर यू आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खटाक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए इसको कीजिए। तो इसमें करने का तरीका क्या है, तो बोलेंगे सर करने का तरीका है, पहले काउंट कर लेंगे इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, तो टोटल एलिमेंट कितना है इसमें देखोगे, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 आ गया तो हमको मालूम है कि 16 को तोड़ने का बस एक ही चीज है, ठीक है। 16 कैसे तोड़ेंगे, 4 इंटू 4 के हिसाब से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, अगर मान लो 12 आ जाए तो 12 को तोड़ने का तरीका क्या होगा, 4 इंटू 3 के हिसाब से तोड़ोगे। अगर वही चीज 15 आ जाए तो क्या करोगे, 5 इंटू 3 के हिसाब से तोड़ोगे। अगर आपको 16 आ जाए तो 4 इंटू 4 के हिसाब से तोड़ोगे, ठीक है। अगर 18 आ जाए तो 6 इंटू 3 के हिसाब से तोड़ोगे। अगर मान लो बच्चा लोग 20 आ जाए तो 4 इंटू 5 के हिसाब से तोड़ोगे, ठीक है, इसी तरह से करोगे। चलिए ये चीज हमेशा याद रखें, तो 16 कितना होगा, 4 इंटू 4 के हिसाब से टूटेगा। तो सिंपल यहां देखो, यहां पर देखो आप लोग, तो टोटल एलिमेंट कितना है 16, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब करना क्या है, जितना भी फिलिंग ब्लैंक है ग्रुप को देख देख के मैच कर लो। देखो ये ग्रुप पूरा का पूरा क्या कंप्लीट है, ये ग्रुप क्या पूरा का पूरा क्या कंप्लीट है, तो इसमें ए है फिर एम है, तो यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर एन हो जाएगा। इसको देख देख कर पुटअप करते चलो। यहां पर देखो ए के बाद एम होना चाहिए, ठीक है ना, फिर एक्स है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लिए, एन हो जाएगा, फिर यहां पर एक्स हो जाएगा। तो देख लेंगे आंसर क्या होगा, एम होगा, एन होगा, एक्स होगा, फिर क्या होगा मेरे लिए, फिर देखिएगा यहां पर ए होगा, फिर यहां पर एन होगा, तो एम एन एम एन एम एन, उसके बाद क्या होगा एक्स, तो एम एन एक्स फिर ए एन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खटा, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। बस इसके अंदर में करना क्या है, टोटल एलिमेंट को काउंट करो। तो टोटल एलिमेंट जब काउंट करोगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे सर टोटल एलिमेंट जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। जब 16 हो गया तो आपको करना क्या है, जब सर 16 हो गया तो करने का कोई भी क्या है तरीका, क्या 16 जब आएगा तो 16 कैसे करोगे, तो यहां पर 16 लिखोगे, ग्रुप बनाओगे, इसका क्या होगा 4 इंटू 4 के हिसाब से टूटेगा। अगर 4 का सिलेक्शन करें तो कितना ग्रुप बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 का सिलेक्शन करो इसके अंदर में, तो 1 2 3 यहां पर 4, 1 2 3 यहां पर 4, 1 2 3 यहां पर क्या होगा 4। एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से मैच करेगा, तो बस बेटा यहाँ बी पुटअप करोगे तो ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। बस इसी को देख देख के पुटअप करते चलो। डबल ए तो यहाँ डबल ए हो जाएगा, या सी मिसिंग सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा डबल ए हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया ए सी ए बी।
ठीक है, तो किसके साथ मैच कर रहा है? ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका।